आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 23 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने के बचे हुए साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुष्प्रभाव भी समाप्त होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 23 से लेकर 31 के बीच में किस प्रकार के ग्रही बदलाव होने वाले हैं और तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों राशि के पंचम भाव में जिस भाव से शिक्षा, संतान और बुद्धि के बारे में विचार करते हैं, यहां पर राहु का गोचर हो रहा है। शनि वक्री अवस्था में आपके 6 हाउस में यानी आपके रोग भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव और आपके रोग भाव के स्वामी होकर ये उच्चस्थ अवस्था में आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस नाम का राजयोग ये बनाने वाले हैं। केतु लाभ भाव में, शुक्र देव राशि के स्वामी होकर व्यय भाव में, सेनापति मंगल, सूर्य और बुध की उपस्थिति राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 24 तारीख को बुध देव आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव में जाएंगे और सेनापति मंगल 27 तारीख को आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव और वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन 23 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में माइनर परिवर्तन जरूर हो रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये टाइम आपके लिए कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव में गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में बहुत ही मजबूत अवस्था में विराजित हैं। वहीं आपके 6ठे भाव में जिस भाव से नौकरी के बारे में विचार करते हैं, यहाँ पर शनि की भी गोचरी अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। यदि आप तुला राशि वाले जातक हैं और वर्तमान समय में सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना रहेगी। राशि के अधिपति नीच राशि में मौजूद हैं, तो आपको समय प्रबंधन का ध्यान रखकर कर्म क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। गुरु की उच्चस्थ अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान समय में लेखन और पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, एडवाइजरी सेक्टर, मेडिकल फील्ड या वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, या तुला राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में पांडित्य के क्षेत्र में यानी किसी भी प्रकार का पूजा पाठ यदि आप कराने का काम करते हैं, यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में तुला राशि वाले जो जातक जुड़े हुए हैं, उनके लिए गुरु की शुभता प्रबल शुभता देने वाली है। यहाँ पर बृहस्पति जो उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है और कर्म क्षेत्र के मामले में आपको अवसर भी मिलने वाले हैं। यानी अगर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं है तो आपको नवीन अपॉर्चुनिटीज भी
मिलने वाली है, नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि राशि के ऊपर मौजूद हैं और राशि के ऊपर ये नीच के गोचर करने वाले हैं, नीचस्थ अवस्था में। उसके अलावा धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि 27 तारीख तक राशि के ऊपर रहेंगे। उसके बाद मंगल स्वयं आपके धन भाव में जाएंगे, जहां 31 अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। तो देखिए एक सबसे बेहतर पॉजिटिविटी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ये है कि वर्तमान में अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्यदेव आपको विशेष लाभ देने वाले हैं। उसके अलावा गुरु 5वीं दृष्टि से जो आपके धन स्थान को देखने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक उन्नति, धन के मामले में बढ़ोतरी आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, इससे आपको जीवन में जरूर बचना है। उसके अलावा देखिए तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर अगर आप जीवन में प्रयासरत हैं, तो कर्जों से भी आपको निजात देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 23 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में द्वितीय भाव के स्वामी मंगल राशि के ऊपर और द्वितीय भाव में प्रभावी रहेंगे। तो देखिए 27 तारीख तक का समय आपके लिए पारिवारिक मामलों में तो मिला जुला है, मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। लेकिन 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जहां पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी होने वाली है, परिवार में विशेष एकजुटता रहने वाली है, वहीं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मनोवांछित पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का लगातार प्रभाव जो दूसरे भाव को प्रभावित करने वाला है, तो ऐसे में पारिवारिक उन्नति और परिवार के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका जुड़ाव होने वाला है। आप नवीन यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए भी नजर आने वाले हैं। बात करते हैं शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों वर्तमान समय में शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी बनी हुई है। शनिदेव ही आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को विशेष एकाग्रता मिलने वाली है और मनोवांछित परिणाम भी मिलेगा। वहीं गुरु 9वीं दृष्टि के माध्यम से जो आपके 6वें भाव को, अपनी स्वयं की राशि को गुरु देखेंगे, इसकी वजह से आपके जीवन में विजय, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता इस टाइम में भी मिलने वाली है। और आने वाले 5 दिसंबर तक गुरु बहुत ही अच्छी अवस्था में आपके लिए हैं, तो किसी प्रकार का कंपटीशन है उसमें गुरु आपको शुभता दे सकते हैं। अगर आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं या वर्तमान में कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों के फैसले का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर भी बृहस्पति आपको लाभ देने वाले हैं। रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राहु देव का गोचर रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में भ्रम और तनाव की स्थितियों को भी जन्म देने वाला है। तो अगर आप रिश्तों के मामले में, प्रेम संबंध या किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, तो ये समय आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। उसका कारण है कि वर्तमान में राशि के अधिपति भी नीच राशि और द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी प्रकार के रिश्तों में हैं तो आपको कड़वाहट ज़्यादा मिल सकती है। वहीं दर्शकों बात करते हैं वैवाहिक के मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए सूर्य की उच्च राशि मेष है, तो सूर्य देव भले ही यहाँ नीच के हैं, लेकिन अपनी उच्च राशि को देखने वाले हैं। वहीं मंगल देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राशि के ऊपर मौजूद हैं और ये भी 27 तारीख तक सप्तम भाव को देखने वाले हैं। उसके बाद मंगल की अनुकूलता वृश्चिक राशि में होने वाली है। तो देखिए तुला राशि वाले जातकों के जीवन साथी की प्रगति और उन्नति का प्रबल योग बना हुआ है। वहीं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि चूंकि कई क्रूर ग्रह राशि के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, तो वाणी के द्वारा आपको सफल कर शब्दों का प्रयोग वैवाहिक जीवन में करना चाहिए।
तो वैवाहिक मामलों में समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। उसके अलावा देखिए तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर हेल्थ के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देवगुरु आपके लिए आपके रोग भाव के स्वामी बनते हैं जो कि उच्च राशि में मौजूद हैं और नवमी दृष्टि के माध्यम से इस भाव को देखने वाले हैं। और राशि के स्वामी नीच राशि कन्या में मौजूद हैं। तो देखिए शारीरिक तौर पर तो किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं नहीं दिखाई देने वाली है, लेकिन मानसिक रूप से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में छोटी मोटी बातों को लेकर आप जीवन में लंबे समय तक अपने मन में छोटी मोटी बातों को हावी कर सकते हैं। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को नेगेटिविटी को मन में लेकर चलने से बचना है और तुला राशि वाले जातकों को मनोवांछित परिणाम जीवन में प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में प्रसन्नचित्त होकर काम करना चाहिए। जिन तुला राशि वाले जातकों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, ऐसे जातकों को देखिए खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान समयावधि में चूंकि राशि के स्वामी नीच राशि में मौजूद हैं, तो ऐसे में बेजुबान जानवरों के प्रति गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना शुभ परिणाम आपको देगा। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।